साहिबगंज प्रखंड के राजीपुर गांव के संजीव कुशवाहा और जगदीशपुर गांव के परवीन सिंह के घर में बुधवार को उस समय अफरा तफरी मची जब 12 फीट का विषैला सांप घर के अंदर घूमता नजर आया, जिसे देख घर वालों के होश उड़ गया। विषैले सांप की सूचना पर गांव वाले इकट्ठा हो गए और वन विभाग को सूचना दी। सूचना पर पहुंची वन विभाग की रेस्क्यू टीम के शशि शेखर और मोती सहनी के घंटों मशक्कत के बाद दोनों गाँव से सांप को पकड़ा। वहीं मौके पर वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि यह दरअसल वाइपर नस्ल का विषैला सांप है, जो नदी के सहारे साहिबगंज के गांव में पहुंचा है। किसके काटने से तुरंत असर होता है और लोग मर जाते हैं। साथ ही वन विभाग के अधिकारी ने अपील करते हुए कहा कि इस तरह की नस्ल का सांप दोबारा दिखे तो तुरंत वन विभाग को सूचना दिया जाए। साहिबगंज प्रखंड के राजीपुर गांव के संजीव कुशवाहा और जगदीशपुर गांव के परवीन सिंह के घर में बुधवार को उस समय अफरा तफरी मची जब 12 फीट का विषैला सांप घर के अंदर घूमता नजर आया, जिसे देख घर वालों के होश उड़ गया। विषैले सांप की सूचना पर गांव वाले इकट्ठा हो गए और वन विभाग को सूचना दी। सूचना पर पहुंची वन विभाग की रेस्क्यू टीम के शशि शेखर और मोती सहनी के घंटों मशक्कत के बाद दोनों गांव से सांप को पकड़ा। वहीं मौके पर वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि यह दरअसल वाइपर नस्ल का विषैला सांप है, जो नदी के सहारे साहिबगंज के गांव में पहुंचा है। किसके काटने से तुरंत असर होता है और लोग मर जाते हैं। साथ ही वन विभाग के अधिकारी ने अपील करते हुए कहा कि इस तरह की नस्ल का सांप दोबारा दिखे तो तुरंत वन विभाग को सूचना दिया जाए। साहिबगंज प्रखंड के राजीपुर गांव के संजीव कुशवाहा और जगदीशपुर गांव के परवीन सिंह के घर में बुधवार को उस समय अफरा तफरी मची जब 12 फीट का विषैला सांप घर के अंदर घूमता नजर आया, जिसे देख घर वालों के होश उड़ गया। विषैले सांप की सूचना पर गांव वाले इकट्ठा हो गए और वन विभाग को सूचना दी। सूचना पर पहुंची वन विभाग की रेस्क्यू टीम के शशि शेखर और मोती सहनी के घंटों मशक्कत के बाद दोनों गांव से सांप को पकड़ा। वहीं मौके पर वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि यह दरअसल वाइपर नस्ल का विषैला सांप है, जो नदी के सहारे साहिबगंज के गांव में पहुंचा है। किसके काटने से तुरंत असर होता है और लोग मर जाते हैं। साथ ही वन विभाग के अधिकारी ने अपील करते हुए कहा कि इस तरह की नस्ल का सांप दोबारा दिखे तो तुरंत वन विभाग को सूचना दिया जाए। साहिबगंज प्रखंड के राजीपुर गांव के संजीव कुशवाहा और जगदीशपुर गांव के परवीन सिंह के घर में बुधवार को उस समय अफरा तफरी मची जब 12 फीट का विषैला सांप घर के अंदर घूमता नजर आया, जिसे देख घर वालों के होश उड़ गया। विषैले सांप की सूचना पर गांव वाले इकट्ठा हो गए और वन विभाग को सूचना दी। सूचना पर पहुंची वन विभाग की रेस्क्यू टीम के शशि शेखर और मोती सहनी के घंटों मशक्कत के बाद दोनों गांव से सांप को पकड़ा। वहीं मौके पर वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि यह दरअसल वाइपर नस्ल का विषैला सांप है, जो नदी के सहारे साहिबगंज के गांव में पहुंचा है। किसके काटने से तुरंत असर होता है और लोग मर जाते हैं। साथ ही वन विभाग के अधिकारी ने अपील करते हुए कहा कि इस तरह की नस्ल का सांप दोबारा दिखे तो तुरंत वन विभाग को सूचना दिया जाए। साहिबगंज प्रखंड के राजीपुर गांव के संजीव कुशवाहा और जगदीशपुर गांव के परवीन सिंह के घर में बुधवार को उस समय अफरा तफरी मची जब 12 फीट का विषैला सांप घर के अंदर घूमता नजर आया, जिसे देख घर वालों के होश उड़ गया। विषैले सांप की सूचना पर गांव वाले इकट्ठा हो गए और वन विभाग को सूचना दी। सूचना पर पहुंची वन विभाग की रेस्क्यू टीम के शशि शेखर और मोती सहनी के घंटों मशक्कत के बाद दोनों गांव से सांप को पकड़ा। वहीं मौके पर वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि यह दरअसल वाइपर नस्ल का विषैला सांप है, जो नदी के सहारे साहिबगंज के गांव में पहुंचा है। किसके काटने से तुरंत असर होता है और लोग मर जाते हैं। साथ ही वन विभाग के अधिकारी ने अपील करते हुए कहा कि इस तरह की नस्ल का सांप दोबारा दिखे तो तुरंत वन विभाग को सूचना दिया जाए।